शिक्षक का चेहरा सिर्फ इसीलिए बदसूरत हो गया क्योंकि उसे शिक्षक दिवस पर सस्ते अवकाश का एक डिब्बा मिला था। फिर छात्रों की निगाहों के सामने उसने एक अन्य सहपाठी द्वारा दिया गया उच्च स्तरीय रेशमी सार ले लिया। शिक्षिका द्वारा स्वयं दे गए उपहार के सामने आकर उन्होंने सीधे पूछा कि यह क्या है। जब तक वे गरीब छात्र थे और महंगे उपहार खरीदने में असमर्थ थे, तब तक शिक्षक उन्हें अस्वीकार कर देते थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शिक्षक के खिलाफ बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे। इसके तुरंत बाद उसने एक टी आकार के बच्चे को जन्म दिया। उसका पति इसे स्वीकार नहीं कर सका और अंततः उसने फांसी लगा ली। पलक झपकते ही 10 साल से अधिक समय बीत गया। बीमारी के कारण शिक्षिका अपना समय केवल व्हील चेयर पर ही बिता सकती है। छात्रा गीता उसके साथ रही है। शिक्षक को खुश करने के लिए गीता ने शिक्षक के लिए एक पार्टी आयोजित करने के लिए कई सहपाठियों को बुलाया। सबसे पहले लकी आया, जिन्होंने गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़ा और उनसे उनकी चिंताओं के बारे में पूछा। इससे लकी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत वहां से जाने का बहाना ढूंढ लिया। इसके बाद क्लास मॉनिटर और डिप्टी क्लास मॉनिटर आए। यह जानने के बाद कि दोनों की सगाई हो चुकी है, शिक्षक ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे जोड़े हो। कुछ देर के लिए वातावरण थोड़ा शुष्क हो गया। तीसरे व्यक्ति जियांग और शिक्षक थे। वह हमेशा कहती थी कि पहले वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक खूबसूरत महिला में बदल गई। जब शिक्षिका ने जियांग का घायल दाहिना पैर देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ। जियांग ने जवाब दिया कि शिक्षक ने उसे पूरे दिन घोड़े पर बैठने की सजा दी थी और फिर दौड़ते समय वह लापरवाह हो गया और वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। इससे पहले कि शिक्षक खुद को दोषी ठहराना शुरू करे, अंतिम सहपाठी वेई ने भी महसूस किया कि जब वह बच्चा था तो कक्षा का मॉनिटर उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता था। सभी सहपाठी उसके बारे में पागल थे क्योंकि उसकी पतलून की जेब में मल था, लेकिन शिक्षक ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। वेई की मां शिक्षक से बहस करने गई थी, लेकिन वहां से गुजर रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वेई कम बोलने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आज यहाँ आएंगे। जल्द ही शाम हो गई और बड़े हो चुके छात्रों को देखते हुए मैंने ईमानदारी से और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यह मेरे अच्छे शिक्षण के कारण ही है कि आपने आज जो कुछ हासिल किया है। यह सुनने के बाद क्लास मॉनिटर खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने ही उसे स्कूल भेजा था और शिक्षक एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उन्होंने कहा, हम में से ऐसा कौन है जिसे आपने परेशान न किया हो? अब हम आपका मजाक उड़ाने आए हैं। भोज का समापन खराब मूड में हुआ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद दल का नेता अकेले समुद्र तट पर गया, लेकिन एक नकाबपोश व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। वाह, एक महिला शिक्षक जो पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। उसके बगल में बैठा छात्र पूरी तरह से अविचलित था। पता चला कि जब वह बच्चा था तो उसने अपने शिक्षक को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया था, लेकिन उसे रद्दी समझ लिया गया। तब से डिप्टी मॉनिटर को उसके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाने लगा था, इसलिए वह शिक्षक से बदला लेना चाहता था और शिक्षक को डूबा दिया जाने वाला था। सौभाग्य से गीता वहां पहुंची और उसने शिक्षक की जान बचा ली। यह देखकर कि योजना विफल हो गई है, डिप्टी मॉनिटर कमरे में वापस लौट गया। वह अपने प्रेमी को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके प्रेमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने रजाई उठाई तो उसे अंदर केवल एक खरगोश का मुखौटा दिखाई दिया। अचानक बिस्तर के नीचे से दो बड़े हाथ बाहर निकले और जब दूसरा हाथ बाहर आया तो उसे बंधा हुआ पाया गया। उसके सामने उसका मृत प्रेमी खड़ा था और खरगोश आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने डिप्टी मॉनिटर का चश्मा उतार दिया, फिर स्टेपलर निकाला और उसे जोर से स्टेपल कर दिया। जल्द ही डिप्टी मॉनिटर को भी भोजन मिल गया। उसी समय जियांग बीमारी से पीड़ित था। अपने शिक्षक की शारीरिक सजा के कारण दौड़ते समय उसका दाहिना पैर टूट गया। जियांग शराब के नशे में शिक्षक के कमरे में आया, लेकिन जब वह शिक्षक पर हमला करने वाला था तो बेलीमैन खिड़की के बाहर प्रकट हुआ। जियांग इतना डर गया कि वह वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन रास्ते में खरगोश आदमी ने उस पर हमला कर दिया। रैबिट मैन ने उसे भूमिगत कमरे में बंद कर दिया और फिर लोहे की छड़ से उसकी पिटाई की। गीता जियांग की चीखें सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। वह आवाज का पीछा करते हुए भूमिगत स्थान तक गई और जब उसने रोशनी जलाई तो उसने सैंडोलिन का शरीर देखा। शोर सुनकर हाव दौड़कर वहां पहुंचा। उसने गीता से पूछा कि क्या वह जानती है कि हत्यारा कौन है,
लेकिन गीता की पहले ही हत्या हो चुकी थी। उसने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। पता चला कि वह भी शिक्षक से बदला लेना चाहता था। डरावनी आंखों की एक जोड़ी का खुलासा। जब वह बच्चा था तो उसके शिक्षक उस पर हंसते थे और कहते थे कि वह बदसूरत है। इस तरह से वह मूल रूप से शिक्षक को धक्का देना चाहता था, लेकिन गीता ने उसे रोक दिया, जो बच निकला। क्रोधित शिव ने गीता को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह खुद ही गिर गई। लेकिन गीता ने अभी शिक्षिका को घर वापस धकेला ही था कि हाव वहां पहुंचा और शिक्षिका को लोहे की छड़ के साथ तहखाने में ले गया। उसका इरादा उसे पेट्रोल से जलाकर मार डालने का था। यह पता चला कि शिक्षक द्वारा पैदा किए गए बच्चे के गायब होने के बाद उसने अपना सारा मातृप्रेम उस पर डाल दिया। लेकिन इस विकृत प्रेम ने हाव को आघात पहुंचाया, इसलिए वह शिक्षक को मारना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से खरगोश आदमी फिर से प्रकट हुआ। हाव खरगोश आदमी के सामने टिक नहीं सका और अंततः दूसरे पक्ष ने उसे पीट पीट कर मार डाला। क्या बूढ़े आदमी ने सोचा था कि खरगोश आदमी उसे बचाने आ रहा है? लेकिन जब उसने मुखौटा उतारा तो उन्हें पता चला कि वह आदमी वास्तव में वही था जो अपने सभी सहपाठियों में सबसे कायर था, सिर्फ इसलिए कि उसने कक्षा के दौरान अपनी पैंट ऊपर खींच ली थी। उसके सहपाठियों ने उस छात्र का मजाक उड़ाया, लेकिन शिक्षक ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि छात्र को कक्षा से बाहर भी निकाल दिया। जब उसकी मां को इस बारे में पता चला तो वह शिक्षक से बहस करने गई, लेकिन एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। वेई के दिल में नफरत के बीज बोए गए। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उन सभी सहपाठियों को मार डाला जो उस पर हंसते थे। इसके बाद शिक्षक की बारी आई। जब वेई कार्रवाई करने ही वाला था तो गीता उसे रोकने के लिए समय पर प्रकट हुई। वेई ने स्टूल गिरा दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ आ गया है। शिक्षक को आसानी से मरने देने के बजाय उसे शेष जीवन अपराध बोध में जीने देना बेहतर होगा। इसके तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भूमिगत शहर में 5 शव बरामद किए। गीता ने कहा कि यह सब वेई ने किया था, लेकिन जब शेरिफ वेई को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को लेकर आया तो घर खाली था। शेरिफ को दीवार पर मृतकों की कई तस्वीरें मिली। ये सभी लोग वेई के सहपाठी थे। हालांकि वेई स्पष्ट रूप से एक पुरुष था, लेकिन उसकी अलमारी महिलाओं के कपड़ों से भरी थी। जांच के बाद पता चला कि उस समय स्कूल में वेई नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शेरिफ ने कुछ सोचा है और वापस लौट रहा है। एक सहकर्मी से फोन आने पर कि उन छात्रों को जहर देकर मार दिया गया है, शेरिफ तुरंत शिक्षक के घर लौट आया। जैसी कि उम्मीद थी, जहर बेकार था। अंततः सच्चाई सामने आ गई। पता चला कि वे छात्र शिक्षक के पसंदीदा अमीर बच्चे थे। केवल गीता एक खराब छात्र थी। अपनी मां का बदला लेने के लिए वह 9 साल तक शिक्षक के पास रही। जब सही समय आया तो उसने हत्या का प्रयोग आयोजित करने का बहाना ढूंढ लिया। उसने उन सभी सहपाठियों को इकट्ठा किया जिन्होंने उस पर हंसा था और उन सबको पीटने का इरादा किया। भोज शुरू होने से पहले गीता ने चुपके से शराब में कुछ मिला दिया। एक के बाद एक लोगों को जहर देकर मार दिया गया। फिर गीता दोबारा अपराध स्थल पर पहुंची और शेरिफ को कहानी सुनाई। जब उसने खुद को रोकने की कोशिश की तो गीता बूढ़े आदमी को समुद्र तट पर ले आई। वास्तव में उस वर्ष उन्होंने अपनी पैंट में शौच नहीं किया था। गंध खिड़की के बाहर से आ रही थी। क्योंकि यह घटना उसके घर से हुई थी, इसलिए उसके सहपाठियों ने जानबूझकर उस पर दोष मढ़ दिया। शिक्षक ने मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की और गीता को कक्षा से बाहर निकाल दिया। अंततः उसकी मां की आकस्मिक मृत्यु हो गई और यही गीता का उनसे बदला लेने का वास्तविक उद्देश्य था। यह कहने के बाद गीता बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाहों में कूद गई। उसने कभी भी शिक्षक को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि शिक्षक का मौत से भी बदतर जीवन जीना उसके लिए सबसे अच्छी बात थी। ठीक है, आज की कहानी बस इतनी ही है।